इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के शकरपुर इलाके में। 5 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी है, हमने इस सिलसिले में कुछ लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं। तो बीजेपी के बारे में इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी के चांसेस हैं। चांसेस है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, चांसेस है बीजेपी के, पर कम चांस है। पर ये कि यहाँ की सीट तो बीजेपी की ही है ज़्यादातर। ये कौन सा इलाका है? ये पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर वाला। लक्ष्मी नगर वाला। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी सब ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे निगम पार्षद भी बीजेपी का है और सांसद भी बीजेपी का ही है और यहाँ का विधायक भी बीजेपी का ही है। अच्छा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का इतना जोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा जोर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि 10, 12, 11 साल से उनकी सरकार है। जो वादे वगैरह उन्होंने किए थे, क्या वो पूरे हो पाए? मुझे तो लगता नहीं भाई साहब कुछ भी वादा पूरा किया उसने। हमारा कोई लाइट फ्री नहीं है, हमारा पानी फ्री नहीं है, हमें तो सब चीज़ देना है, कमाना और खाना देना है। उसने कोई काम नहीं करा। रोड साइड टूटी पड़ी है, कोई रोड का कोई काम नहीं हुआ। पानी भर जाता है, नाले हमने नाला ही बंद कर रखा है। ये वाला नाला, ये यहाँ पे पाइप है, इसमें नाले में तो पानी निकलता है गंदा, बिल्कुल गंदा पानी निकलता है। बदबू मारता है नाले में से पानी। सफाई हो, कर्मचारी जो आते हैं वो 100-200 रुपये में ढक्कन खोलते हैं नहीं, और ऐसी 200 रुपये दुकानदार ने दे दिए तो उसके यहाँ ढक्कन नहीं खोला, बंद ऐसे छोड़ दिया। दूसरे के यहाँ से 200 ले लिए तो ढक्कन नहीं खोला, मतलब गंद नहीं निकाली, पैसे लेके बिगड़ गंद निकाली चले जाते हैं। भाई साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल आ रहे हैं इस बार? नहीं जी, केजरीवाल जी को तो आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत गुंडागर्दी कर ली अपने टाइम पे। उन्होंने जो दिल्ली की हालात जो किए हैं ना जी, जो शीला जी बना के उसको भी संभाल नहीं पाए जी। आगे तो नया बनाना छोड़ो कि उसकी भी दुर्गति कर दी। सड़कों के ऊपर कहते हैं जी, पेड़ों के पास हम खड्डे कर रहे हैं, क्यारियां बना रहे हैं, इसके अंदर पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। मेरी दुकान के बाहर एक वाटर लेवल का बनाया गया था, जिसकी इतनी दुर्दशा है कि बारिश होने से सड़क के ऊपर आदमी आती जाती जनता गिरती है, फिसलती है। PWD के अंदर कोई काम ढंग से नहीं किया है इन्होंने। इनके यहाँ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे कि हम हेरा फेरी नहीं चलने देंगे, करप्शन खत्म करेंगे। अब इन्होंने बल्कि एक आदमी और करप्शन में बढ़ा दिया गया है जी। जैसे कि मैंने आप किसी को रिश्वत देनी है, वो खुद नहीं लेता, तीसरे आदमी को कहता उसको जाके पैसे दे देना, पान वाले को दे देना, चाय वाले को दे देना, वो मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। चाय वाला जबकि ये लोग तो कह रहे थे कि हम जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं और इन्होंने आंदोलन किया था। भ्रष्टाचार के अंदर एक पॉइंट और बढ़ा दिया इन्होंने। जैसे आमने सामने पेमेंट दी जाती थी, बल्कि बीच में एक विकल्प और कर दिया गया है कि फलाने आदमी को फलानी जगह पे पैसे दे देना, वो पैसे मेरे को पहुंच जाएंगे। वो भी बीच में अपनी कमीशन लेने लग गया कि आपके पैसे पहुंचाने के लिए मुझे भी कुछ चाहिए। ये हालत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की दुर्गति हुई पड़ी है। सड़कें देख लो, जरा सी पानी आ जाए भर जाता है सड़कों के ऊपर, नाले हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं, कोई PWD का काम नहीं हो रहा। बिल्कुल रत्ती भर दिल्ली की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये बस अपनी सीटें और अपना शीश महल बनाने के लिए लगा रहा है। अच्छा, आपका तो पंजाब वगैरह भी आना जाना रहता होगा? बिल्कुल रहता है, हमारे कई रिलेटिव रहते हैं जी पंजाब जी जी। में। तो वहाँ के कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने यहाँ पे जी, इसको वोट दे के पंजाब को। पंजाब वाले तो ये कहते हैं कि जो दुर्गति हमारी हो रही है, पंजाब के अंदर इतना नशा हो गया है। पहले नशा बिल्कुल खत्म हो गया था, कांग्रेस के टाइम पे जी खत्म किया जा रहा था, मगर अब वैसा ही हरा भरा हो गया है पंजाब के अंदर नशा। हरियाली खत्म और नशा जोरदार है। आप ये बताएं, दिल्ली में इस बार इलेक्शन है जी जी, तो इस बार आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। इस बार दिल्ली में मुझे लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, ना कि भारी है। प्रचंड बहुमत से भी आने के मेरे को चांस दिख रहे हैं इस बार बीजेपी के। अच्छा, इस बार क्या ऐसी वजह है कि केजरीवाल की हवा थोड़ा सा कमजोर है? देखिए जी, अगर हम पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें दिल्ली में, हम तो शुरू से दिल्ली में रहे हुए हैं। हमारा जन्म, लिखाई, पढ़ाई सब दिल्ली का ही रहा है। हमने दिल्ली ऐसी नहीं देखी जैसे हमने पिछले 10 साल से होती हुई हम देख रहे हैं दिल्ली में। अच्छा। इसलिए हाँ, और किसी भी फ्रंट पे आप बात कर दीजिए, नॉट लिकर इशू, कोई भी इशू आप उठा के देख लीजिए, तो एज ए वोटर आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज ए वोटर। तो केजरीवाल अनपॉपुलर क्यों हो रहे हैं? सर, राजनीति है, राजनीति में पॉपुलर होने के लिए लोगों के बीच आपकी एक साफ सुथरी, सबसे पहले तो इमेज होना बहुत जरूरी है, जो कि आप मेंटेन नहीं रख पाए। आपको दिल्ली की जनता ने इतना प्यार दिया, 69 सीटें दे के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के
ना कि एक बार 2 बार आपको बना के भेजा। उसके अगेंस्ट आपने पब्लिक को क्या दिया सिवाय एक मूर्ख बनाने के, और क्या दिया? आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए, आप मोहल्ला क्लिनिक का दावा करते हैं उसकी हालत देख लीजिए। तो जो ये मेरे पॉइंट है, ये मेरे ही पॉइंट नहीं है, ये जो एक कॉमन जो मैन जो सड़क पे घूम रहा है, जो सबका विचार यही है कि नहीं भाई बहुत हो गया, 2 टाइम्स मोर देन एनफ, 2 टाइम्स मीन्स 10 years मोर देन एनफ। तो अब बदलाव होना चाहिए, होना ही चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है ही, लेकिन नॉट इवन ओनली वन फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, लेकिन जो उन्होंने एज ए गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहिए था मास्क, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। सिंपल। जी धन्यवाद। भाई साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस बार? मुझे तो लगता है जब तक फ्री का बांटना बंद नहीं होगा ना, तब तक ये जो भीड़ हो गई है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ता रहना खाना पीना सब दिल्ली में ही है, और पब्लिक इतनी बढ़ गई है यहाँ पे कि आप पीछे चाहे जाम पे देख लो, हर चौराहे पे ट्रैफिक जाम है, ई रिक्शे इतने हो गए हैं, गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो गया है। तो जो मूल नागरिक जो पहले से रहते आ रहे हैं 10, 20, 50 साल से, उनका रहना यहाँ दुश्वार हो गया है। लोग भाग रहे हैं, कोई नोएडा जा रहा है, कोई इंदिरापुरम जा रहा है, एनसीआर में जा रहे हैं, लोग बस रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है ये पिछले 10 सालों में जब से केजरीवाल सत्ता में, तब से ये स्थितियां और बिगड़ गई? हाँ बिल्कुल, जब से फ्री का राशन मिलने लगा, फ्री की बिजली मिलने लगी, पानी, तो आदमी जो भी सस्ता चाहता है वो दिल्ली भाग के आता है कमाने के लिए। यूपी है, बिहार है, पूर्वांचल है, उत्तरांचल है, हिमाचल के लोग हैं, जो भी कमाना चाहता है। और कहना बांग्लादेश के रोहिंग्या वगैरह भी आ रहे हैं, बस रहे हैं। मिसमैनेजमेंट हो रखा है एक तरीके से, इस पे कोई काबू नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। मतलब आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब से दिल्ली में फ्री का बंटना शुरू हुआ है तो दिल्ली को लोगों ने धर्मशाला समझ लिया है। हाँ, मैंने यही कहा कि मतलब लोग कोई भी आए और जिसके पास काम ना हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, वो दिल्ली में आए और फ्री में रहे और फ्री में खाए। काम तो यार सबको मिल जाता है ना, दिल्ली है, भीड़ इतनी है कि काम सबको मिल जाता है, लेकिन सस्ता इतना हो गया। आप देख लो जो बिजली के रेट है यूपी के, हरियाणा के सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में सबसे कम है। उस पर से अगर 200 यूनिट से नीचे है तो बिल्कुल फ्री ही है। तो क्यों ना आदमी फ्री का मजा ले, हर कोई दिल्ली आ जाता है कमाने खाने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री होती है? नहीं, फ्री तो नहीं होती। इसके जो खामियाजा भुगतने पड़ेंगे वो आगे आने वाली जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। फ्री तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फ्री में क्या मिलता है? फ्री तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। माँ बाप के प्यार के अलावा कुछ फ्री नहीं है यहाँ पे। अगर वो दे रहे हैं तो दूसरी तरीके से ले भी रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो क्या ले रहे हैं वो समय बताएगा। बिल्कुल। आप बताएं, यहाँ दिल्ली में इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बीजेपी का। कैसे लग रहा है? बिल्कुल इस बार पा रही है जी। 10 साल देख लिया केजरीवाल जी को, कुछ नहीं करा उन्होंने। बीजेपी ही आएगी 101%। अच्छा, ये जो शकरपुर इलाका है, यहाँ मुझे ज़्यादातर लोग यही कहते मिले हैं कि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, इस सड़कों की हालत भी खराब है, यहाँ पानी भर जाता है। आप खुद देखो जी, बीजेपी आएगी 101%। हकीकत में जो दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया उसका कोई जोर ही नहीं है। किसने काम किया? कांग्रेस ने किया, शीला दीक्षित सरकार ने अच्छा काम किया था। हाँ, अब उसकी कोई वही नहीं है, पूछ ही नहीं है। तो दिल्ली में इस बार किसकी हवा लग रही है आपको? हवा तो अल्टीमेटली केजरीवाल की है, क्योंकि उसका वोटिंग परसेंट कितना कम हो जाएगा। अच्छा, 54% से ज़्यादा 10% वोट काट लेगी कांग्रेस, और क्या होगा। बीजेपी 54% तो कर नहीं पाएगी। बीजेपी का मैक्सिमम 35% वोट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये सही रास्ते नहीं है सत्ता चुनने के। हाँ, लोग पानी फ्री और बिजली फ्री बांट रहे हैं। पानी तो लीद वाला पानी है जी। हाँ, इसको दिल्ली के सारे विधायकों को पिलाना चाहिए लोगों को। जब भी वो सभाओं में जाते हैं और वोट मांगने जाते हैं, बिसलेरी की बोतल पीते हैं। हाँ, वहाँ की पब्लिक को उनको वो लीद वाला पानी पिलाना चाहिए। और दिल्ली की डीटीसी बसों में ये हाल है, केजरीवाल कभी चढ़ नहीं सकता। लाल किले से वो चढ़ के दिखा दे 185 बस रूट पे। मतलब केजरीवाल ने तो बसों में मार्शल कर दिया। हमने तो मार्शल लगा दिए, महिलाओं को फ्री कर दिया है, और ऑटो वाले रो रहे हैं कि उनको सवारी नहीं मिलती है जब से बसों में फ्री चल रहे हैं लोग। देखो जी, मार्शल, लेडीज मार्शल का क्या मतलब है? उनकी सुरक्षा तो ड्राइवरों को खुद करनी पड़ रही है। हाँ, वो पब्लिक की सुरक्षा क्या करेंगे? ये तो गलत है।
अच्छा, मार्शल्स को भी सुना सैलरी नहीं मिली अभी तक। सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है, क्योंकि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको भारी भरकम सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, और डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। जी साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में आपको? दिल्ली में हमें लग रहा है कि इस बार आम आदमी की वोट कटेगी, क्योंकि जो बताए हुए काम थे उन्होंने नहीं करे हैं, और कुछ अधूरे हैं, कुछ पेंडिंग है, इस वजह से। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले तो पिछले 10-11 साल से सत्ता में हैं और उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए। तो दिल्ली में हमें शिकायतें मिल रही हैं कि काला पानी आ रहा है नलों में। दिल्ली में काला पानी क्या, पानी आ ही नहीं रहा। पहली बात तो ये पानी बहुत जगह कम है, साउथ दिल्ली तक में पानी नहीं है, जिसको आप पॉश एरिया कहते हैं, जहाँ पे करोड़ों की कोठी होती है, आप वहाँ के ज़मीनों के रेट देखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ढंग का पानी नहीं मिल रहा। तो पानी के टाइमिंग्स भी आधे घंटे आते हैं, आधे घंटे के लिए आता है और उसके बाद नहीं आता। तो थोड़ी बहुत सिचुएशन जो ठीक है वो एनडीएमसी एरिया में ठीक है, जो सेंट्रल में आ जाता है। बट आप अगर ईस्ट दिल्ली को देखा जाए तो बद से बदतर हो गया, क्योंकि जो सेंट्रल डिवाइड लेन है इन्होंने, जहाँ पे इन्होंने पेड़ लगाने थे, वो सारी डिवाइड लेन में सारे के सारे बंजारे भिखारी जो रोड साइड बैठे होते हैं उन्होंने अपना घर बना लिया है, और उन लोगों को ये हटाते नहीं। उस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक में आम आदमी को बहुत परेशानी होती है। दुकानों पे कोई जिसकी रोड पे दुकान होती है खाने पीने की, एक आदमी के पीछे 5-5 भिखारी लग जाते हैं कि हमें खिलाओ हमें खिलाओ। तो इस वजह से दिल्ली की जनता उनसे बहुत परेशान है। और वैसे ये इलाका जो है बीजेपी का है। हाँ जी, यहाँ से बीजेपी का ही पार्षद भी है। हाँ जी, राम किशोर। तो ये लक्ष्मी नगर उस क्षेत्र में आता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, निर्माण विहार है ना ये शकरपुर एरिया है। हाँ। यहाँ पे 2 साल से आम आदमी 2 बार से आम आदमी जीत रही थी, लेकिन लास्ट टाइम जब देखा यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे काम नहीं कर पाई आम आदमी, तो बीजेपी के आई सत्ता में। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम डेवलपमेंट हुई है। इस बार दिल्ली में जो चुनाव है उसमें आपको किस पार्टी की सरकार बनते दिख रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी की बननी चाहिए। 10 साल केजरीवाल रहे हैं, इस बार केंद्र को भी मौका देना चाहिए, दिल्ली के लिए कुछ विकास हो जाए। तो लोग तो कहते हैं केजरीवाल ने काम किया है, फिर बीजेपी की जरूरत क्यों पड़ गई? काम क्या किया है सर? ट्रैफिक का वही हाल, रोड का वही हाल है, स्कूल का वही हाल है, यमुना साफ हुए नहीं अभी तक। इस बार बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल हमेशा ये बोलते रहता है कि हमें केंद्र काम नहीं करने देती है। हाँ। उनका एक एलिगेशन है कि केंद्र के पास सारी चीज़ें है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस बार जो है बीजेपी को मिलना चाहिए। इस बार नहीं, बात सही है, बैठे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया ना। बसें फ्री करी, लेकिन हमारा नुकसान कर दिया ना। कैसे? अब तो 2 लोग आते हैं, एक मैडम और एक साहब, दोनों आएंगे। मैडम जाएंगी बस में, साहब ऑटो में क्यों जाएंगे? वो मैडम से बस में लड़ाई जाएंगी, तो हमारा काम खत्म हो गया। तो ये उसकी नाराजगी है, जो ऑटो वाले अलग अलग हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है जी, लोग कह रहे हैं जैसे महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया। हाँ। तो महिलाएं बसों में चढ़ जाती हैं, ऑटो को यूज करता ही नहीं। हाँ, ऑटो यूज नहीं करता, पता है कि महिला बस का मिस यूज नहीं करती हैं, कुछ तो काम के लिए जाती है, कोई फालतू में घूमने चली जाती है। अच्छा, समझे? कोई फालतू में घूमने, सब्जी लेनी, चलो चलना है, सीमा के घर चलो चलना है, आप तो फालतू घूमती रहती है। ठीक है, और ये फ्री है, अच्छा लग रहा है फ्री है, लेकिन फ्री के बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो आदमी है वो 500 रुपए की मजदूरी लेकर तो किराया दे रहा है, और 25,000 की सैलरी लेकर लड़की फ्री में जा रही है। अच्छा, अगर आपको कुछ फ्री करना है तो आप बड़ी चीज फ्री करो।